गुड मॉर्निंग कक्षा 9वीं। ठीक है, आज पहला दिन है आपका चैप्टर शुरू करने का। तो 9वीं का जो विज्ञान है उसमें जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी 3 भाग में वो बंटा होगा। मतलब फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेंगे आप लोग। ये यहाँ दिख रहा है, ये इसको फिजिकल बोलते हैं, ये केमिकल होता है और ये होता है आपका बायोलॉजिकल। 3 पार्ट मिलके आपका साइंस बुक बना है। ठीक है, और आज से हम क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है आपका चैप्टर फर्स्ट देख लेते हैं। क्या है? जैव विविधता एवं वर्गीकरण। ठीक है, तो बस मैं आपको थोड़ा सा आज इंट्रो ही कराऊंगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी वीडियो को। आप लोग घर में पढ़िएगा पहले, उसके बाद आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बस इंट्रोडक्शन ही करवाऊंगी कि जैव विविधता क्या है और वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग चैप्टर को ही मतलब समझ लेते हैं कि ऐसा नाम क्यों रखा गया है। ठीक है, फर्स्ट है जैव विविधता एवं वर्गीकरण, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैव विविधता, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। मतलब अनेक प्रकार के, जैसे कुत्ता है और गाय है, दोनों में अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। तो यही लक्षण उन दोनों को क्या करते हैं? भिन्न करते हैं। तो जीवों के इसी विभिन्नता को क्या कहेंगे? जैव विविधता कहते हैं। तो जैसे गाय का हम समूह बनाते हैं, कुत्तों का समूह बना सकते हैं, घोड़ों का समूह बना सकते हैं। तो इस समूह विशेष को क्या, किसकी संज्ञा दी जाती है? जाति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और एक विशेष जाति में एक विशेष लक्षण पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? मतलब जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर क्या किया गया है? अलग अलग किया गया है और उन्हें जाति की संज्ञा दी गई है। और एक विशेष जाति जो होता है विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। उदाहरण के मान लो मनुष्य ही। ठीक है, मनुष्य में क्या होता है? उसका विशेष जो लक्षण होता है, सुविकसित मस्तिष्क होता है और त्वचा पर कम बाल पाए जाते हैं बाकी जीवों की अपेक्षा। तो मनुष्य जाति में वो विशेष लक्षण होता है कि उनका मस्तिष्क जो होता है एकदम विकसित होता है और त्वचा पे कम बाल पाए जाते हैं। इसी प्रकार मतलब जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अब है वर्गीकरण। वर्गीकरण माने बांटना। जीवों को हम किन लक्षणों के आधार पर अलग करते हैं, उसी चीज़ को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। आगे हम वर्गीकरण में कल पढ़ेंगे। आज इतना ही जाने रहो कि वर्गीकरण की प्रक्रिया कैसे हुई, किसने दिया, किस वैज्ञानिक ने दिया, हम उसको आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही आप जाने रहो कि जैव विविधता क्या होता है, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता जैव विविधता है, और वर्गीकरण जीवों को जिन लक्षणों के आधार पर बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, वो वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हर हफ्ते हम लोग होमवर्क देंगे और उसको चेक करेंगे। अभी आप जैव विविधता और वर्गीकरण दोनों का ही परिभाषा लिख लीजिएगा। आगे मैं जो भी बताते जाऊंगी उसको नोट्स बनाइएगा, और आगे मैं जब भी पढ़ाऊंगी नोट्स से ही पढ़ाऊंगी, बुक का कम यूज़ करने की कोशिश करूंगी। ठीक है।